कोल्ड कॉफी मतलब बचपन से ही आपका फेवरेट है कि आर्मी में जाके फिर ये कोल्ड कॉफी फेवरेट हो नहीं, गया? बचपन से मुझे तो लगता है, बचपन से मुझे बहुत पसंद था, लेकिन इतना मौका मिला नहीं पीने का। अब यार मेरा बचपन ही शुरू हो गया आरआईएमसी से, तो आरआईएमसी से कोल्ड कॉफी फेवरेट हो गया। तो आरआईएमसी में कोल्ड कॉफी, और एक ना कुमार स्वीट शॉप है देहरादून में, उसके बादाम मिल्क आते थे। अच्छा। तो यार सीनियर्स इतने बेकार होते थे कि जिस दिन बादाम मिल्क आते थे उस दिन जूनियर्स को पनिशमेंट में बुला लेते थे। वो क्या होता है, एक राउंड्स करके पनिशमेंट होता है, वो 5:30 से 6 तक पनिशमेंट चलता है। जी। तो अगर आपने उस जूनियर को पनिशमेंट में बुला लिया 5:30 से 6, और फिर क्या है 6:30 बजे स्टडी पीरियड है, तो सबको 6:30 तक स्टडी पीरियड के लिए पहुंचना होता है। तो अब क्या होता है, वो जूनियर को ईट्स टी और ईट्स पीने का और खाने का मौका नहीं मिल पाता है। तो वो क्या करते हैं, क्यों ज्यादा से ज्यादा को, हर किसी का एक एक बॉटल आता है, तो हर ज्यादा से ज्यादा को पनिशमेंट में बुला लेते हैं, ताकि ज्यादा पनिशमेंट में रहे तो बहुत सारी बॉटलें बच जाती है ना। तो वो उस बिल्कुल। बॉटल से मिल्क, मतलब बादाम मिल्क को पी सके, मतलब तभी से लोग निंजा टेक्निक लगा रहे थे कि किसी का कोल्ड कॉफी पी ले। ऐसे तो तो मतलब हम बड़े हुए हैं, बताओ। लेकिन सर हम लोग तो ऐसे 12th के बाद हमें कोल्ड कॉफी पता चला कि कोल्ड कॉफी होती क्या है। हमें अरे हमें नहीं, नहीं पता था। हमें तो यार क्लास 8 से ही पता था, तभी से कोल्ड कॉफी फेवरेट हो गया। और फिर एनडीए में जाके तो मतलब वो मुन्ना, वो कौन सा है, मिर्जापुर में गुड्डू भैया जैसा हालत हो गया मेरा कि बवाल चीज है, उसके बिना तो हम रह नहीं सकते। मतलब अलग नशा सा होने लग गया पूरा था कि पूरा हाँ, सिस्टम हिल जाता है। पूरा सिस्टम हिल गया था मेरा। तो वहां का जब पिया ना, तो वहां सिस्टम हिल गया था, सही बात है। और तो वहां पे सबसे अच्छी बात होती है कि हर स्क्वाड्रन में ना रिमकोलियन आपके सीनियर होते हैं। तो जी। आप जिस दिन कोल्ड कॉफी होता है, आप उसके केबिन में जाके बैठे रहते हो, लेटे रहते हो कि भाई जब तक कोल्ड कॉफी का एक जग मेरे मुंह में डाल ना दो तुम ना, हाँ सर पिलाओ पिलाओ, तब तक मैं जाऊंगा नहीं। तो ऐसी तो हालत हो जाती थी कोल्ड कॉफी के लिए। तो सबसे अच्छा मतलब खाना पीना कहाँ का था सर, मतलब आरआईएमसी का या एनडीए का या आईएमए का? आई थिंक सबसे ज्यादा अच्छा खाना जो था आरएमसी का था। बट देन एनडीए का ब्रेकफास्ट आई थिंक इज द बेस्ट, लाइक ऑल टाइम। अगर सिर्फ ब्रेकफास्ट की बात करूं तो एनडीए इज रेटेड एज दी, आई विल रेट एनडीए एज फर्स्ट। क्योंकि मुझे यार अब ये भी होता है ना कि आरआईएमसी में रगड़ा था, लेकिन उस टाइम में एपेटाइट इतना बड़ा नहीं था, धीरे धीरे बढ़ा। तो एनडीए में तो ऐसा हालत हो गया था कि मैं क्या करता था, मैं जैसे आया, एक नॉन वेज टेबल होता है, एक वेज टेबल होता है। जी। तो नॉन वेज टेबल में बैठ के ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद हम उठ के चुपचाप से बाहर गए, फिर ऐसे आए जैसे कि पहली बार आए दौड़ते दौड़ते, और फिर वेज टेबल में बैठ गए। तो नॉनवेज का पहले एक ब्रेकफास्ट कर लिया, वेज का एक ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर थोड़ा टाइम बच गया। जिस दिन, ये टाइम की बात है, जिस दिन टाइम नहीं मिलता था उस दिन तो एक ही ब्रेकफास्ट मुश्किल हो जाता था, लेकिन जिस दिन टाइम मिलता था मैं 3-3 ब्रेकफास्ट करता था। और ऐसा भी हुआ है, सीनियर पकड़ के बोल रहा है कि मैं तुझे, आई सॉ यू ईटिंग इन दैट। मैंने बोला सर आप मुझे कैसे देख सकते हो, सर आप थोड़ी वहां पे खा रहे थे, अगर आप इधर खा रहे हो तो इसका मतलब आप भी पहली बार ही खा रहे हो ना। तो बोलता था हाँ मैं पहली बार खा रहा हूँ, तो दूसरी बार खा रहा है। मैं बोला नहीं सर मैं पहली बार खा रहा हूँ, तो आप किसी और को देखे होंगे सर। लेकिन मुझे पता है कि मैं तिबारा खा रहा हूँ, मैं थर्ड टाइम खा रहा हूँ, लेकिन मैं उस सीनियर से लड़ रहा हूँ कि मैं दोबारा भी नहीं खा रहा हूँ। पहली फिर बार खा रहे वो बात अलग है कि वो पर्ची लेके चला जाता था और बाद में पनिशमेंट आ जाती थी। बट ठीक है यार, ब्रेकफास्ट के लिए तो बनता है, थोड़ा भाग लेंगे एक्स्ट्रा, लेकिन वो ब्रेकफास्ट कैसे छोड़ दे। वहाँ कोल्ड तो कॉफी सब है, वहाँ एग्स है, मतलब कटलेट मिल रहा है, वो पता नहीं चने वाने मिल रहा है यार। मैं ठीक है यार, कर लेंगे कॉम्प्रोमाइज, लाइफ में इतना तो कर ही सकते हैं। तो सबसे ज्यादा रगड़ा कहाँ मिला सर, आरआईएमसी में, एनडीए में, आईएमए में? सबसे ज्यादा रगड़ा मुझे लगता है, मुझे आरएमसी में मिला। मैं मतलब आरएमसी आपकी से इतना रगड़ा खा चुका था। एक्सपीरियंस थे आप हुए। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस बचपन में ही हो गया, रगड़े से मैं काफी जल्दी वाकिफ हो गया। मुझे समझ में आ गया कि देखो लाइफ में तुम्हें बहुत लंबा जाना है और बहुत लंबे हिस्से तक रगड़ा खाना है। फिर बिल्कुल। वो क्या होता है ना, बचपन में जो आप चीज करते हो आपकी हैबिट बन जाती है। तो अब मेरा हैबिट बन चुका है रगड़ा खाना। अगर मैं रगड़ा ना खाऊं तो मुझे शांति नहीं है कि यार रगड़ा नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, ये क्या है, स्ट्रगल नहीं है लाइफ में यार, करो। तो ऐसा भी हो जाता है। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा मुझे रगड़ा आरएमसी में मिला था। फिर उसके बाद एनडीए में और आईएमए में तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे मुझे रगड़ा मिलता भी, तो मुझे तब तक पता ही नहीं चल रहा था रगड़ा होता क्या है। तब मुझे ये लग रहा था ये तो लाइफ है, ये तो नॉर्मल है। तो आई थिंक वो डिग्री ऑफ रगड़ा जो है ना, धीरे धीरे घटता गया मेरे लाइफ में। और पनिशमेंट कहाँ मिली सबसे ज्यादा आपको? मैं यार
एनडीए में भी काफी पनिशमेंट मिला, बहुत रेस्ट्रिक्शंस काटे। ईटी होता था ये, वो एंड्योरेंस ट्रेनिंग होता था, उसमें भी आपको भगाते थे 5 किलोमीटर, तो वो भी काटता था मैं दोपहर को। ईटी ईटी ज्यादा मिलता था क्योंकि रेस्ट्रिक्शन क्या होता है कि उसमें नेगेटिव पॉइंट ज्यादा होते हैं, तो सीनियर जनरली ईटी ईटी देते थे। मेरा ऐसा होता था एक बार पनिशमेंट शुरू हो जाए, फिर वो बोलते हैं ना साइकिल ऑफ लाइफ, जी जी। आप उस साइकिल ऑफ लाइफ में फंस जाते हो। आप एक दिन पनिशमेंट गए हो, मतलब जब तक नहीं मिल रहा है तब तक ठीक है, अब मुझे एक बार मिला तो फिर तो मिलता ही रहा, क्योंकि फिर क्या हो जाता है कि आपको मिल रहा है, आप पनिशमेंट में जा रहे हो तो उस वहां पनिशमेंट से डबल पनिशमेंट लेके आ रहे हो। कभी कुछ मिसिंग हो जा रहा है, कभी कुछ नहीं है, कभी कोई प्रॉब्लम हो जा रहा है, सुई नहीं है। यार ये ड्रिल उस्ताद भी तो होते हैं, तुम्हें पता है, बिल्कुल सर, वो लोग तो मतलब उनको ऐसा है कि बैग में सुई ना मिले तो उस दिन पनिशमेंट लगा दे, उनके लिए वो इंस्ट्रक्शन होता है। अब ऐसा भी हुआ है एनडीए में, यार बताओ कि बताया कड़क धूप निकली है, कड़क धूप, रेनी सीजन है, मतलब मॉनसून है, कड़क धूप निकली है, पसीना आ रहा है, लेकिन आदेश है कि सबको रेनकोट पहनेगा। तब हम नहीं पहने, हम सोचे कि यार ये कड़क धूप में कौन पहने, लेकिन आदेश रेनकोट पहनने का है तो पनिशमेंट मिल गई। अरे धूप हो बारिश हो, रेनकोट पहनना है। तो उस चक्कर में वो भी होता है कि बहुत, तो मुझे लगता है उसमें तो बहुत खाया। आईएमए में मुझे काफी पनिशमेंट मिला, लेकिन मैंने इतना पनिशमेंट काटा नहीं। मेरे ड्रिल उस्ताद ने मुझे काफी बार बचा लिया उल्टा। उसके पीछे रीजन था ना सर, आपके लिए तो ऐसा हो गया था ना कि अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। हाँ बात तो सही है यार, तुमने यार ये जो गाने से मेरी लाइफ को जोड़ दिया ना, बहुत अच्छा लगा यार। मतलब आई फील आई रियली लाइक यू नो द सेंस ऑफ ह्यूमर दैट यू हैव, क्योंकि ऐसे कन्वर्सेशन में फिर मजा आता है। और सही में मेरे साथ ऐसा ही हो गया था कि रगड़ा ना मिले तो फिर मेरे को ऐसा लग रहा था यार इट्स अ वेस्ट ऑफ लाइफ, मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब लोग शांति से सोते हैं, मैं बेचैनी से सोता था कि यार पनिशमेंट नहीं मिल रही, ये क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, क्यों, मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ, वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग, व्हाट एम आई नॉट डूइंग करेक्ट, कि मुझे पनिशमेंट नहीं मिल रही। बट देन या आई एंजॉयड पनिशमेंट एंड आई एंजॉयड ऑल्सो, मतलब मैंने दबा के सोया भी है। एक LIC होता है जो जिसे कहते हैं लॉक्ड इनसाइड केबिन। जी हम लोग क्या करते हैं, बाहर से बोलते हैं चाबी लगा के चले जाओ, एंड अंदर केबिन के सोते रहते हैं। तो वो भी बहुत किया है, बहुत सोया है। तो ट्रेनिंग छोड़ के बाकी सब कुछ कर ही लिया है। इंडिया एक एक करके आऊंगा मैं। RIMC से स्टार्ट करता हूँ। सबसे ऐसे मेमोरेबल किस्सा कौन सा है जो कभी नहीं भूल सकते, और बच्चे जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं उन्हें भी लगेगा कि हाँ ये वाला किस्सा सबकी लाइफ में होना चाहिए एक बार। ऐसे तो किस्से मैं एकेडमी के किस्से बताता ही रहता हूँ, वो तो सारे किस्से सभी की लाइफ में होने चाहिए। वो हमने सुने हैं, एक बार हो जाए फिर से। तो अच्छा चलो एक मस्त किस्सा बताता हूँ कि जो पढ़ाई लेके इतने वरीड होते रहते हैं, जो सोचते हैं कि सर मेरा 12th में इतना मार्क्स था, 12th में इतना मार्क्स हो गया, क्या मुझे SSB में मिलेगा कि नहीं। देखो SSB का मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये मैं किस्सा आपको बता रहा हूँ कि लाइफ में जिसको आप सोचते हो ना कि यार ये इंसान अच्छा कर रहा है, शायद आप लोगों में से बहुतों को लगता होगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं इससे और बेटर कर सकता हूँ, ऑब्वियसली, और करूंगा भी। बट क्या होता है कि डिफरेंस यहां आ जाता है कि आप फेलियर को कैसे ट्रीट करते हो। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं। मैं RIMC क्लियर करने के लिए आपको मैथ्स में यू हैव टू बी वेरी गुड इन मैथ्स, ठीक है। तो मैथ्स का पेपर था और मैं मैथ्स में मेरा लोएस्ट जो था मेरे स्कूल में वो था मतलब मैं बिफोर RIMC, आई एम टॉकिंग अबाउट प्री RIMC टिल क्लास 7th, मेरा लोएस्ट था 99 100 में 99 मेरा लोएस्ट था। तो मेरी जो टीचर थी शी वॉज ऑलवेज प्राउड ऑफ मी, और वो बोलती भी थी कि यार तुम, और मुझे वो डांटती थी। जैसे एक बार 99 आ गया या 90, तो मुझे वो बोलते थे कि यार तुम यार रिवीजन नहीं करते हो, हाउ कैन यू गेट 1 मार्क्स लेस, कहीं ना कहीं तुम गलत गए हो। ऐसे वो उसी के लिए मुझे डांटती थी। शी वॉन्टेड टू यू नो मेक मी परफेक्ट, ठीक है, वो चाहती थी कि मैं परफेक्ट करूं। एंड शी वॉज अमेजिंग, मतलब कभी डांटती नहीं थी, मतलब प्यार से समझाती थी। और मेरा भी मन था कि हाँ यार ठीक है, बनता है, कोशिश करेंगे। अब हम मैथ्स में अच्छे थे, थोड़ा इंग्लिश ICSE बोर्ड थे, तो इंग्लिश थोड़ा हम लोगों का मतलब यू नो थोड़ा हार्ड होता है, तो आई फेल्ट कंपैरेटिवली इजी पेपर में जाके। तो इंग्लिश मैथ्स ठीक हो गया, जनरल नॉलेज ठीक ठाक था, तो वो कर गया मैं कि अब कोई दिक्कत नहीं। RIMC का दिया, और जब मैं वाइवा के लिए पहुंचा तो
मुझे याद है, मुझे उन्होंने पूछा था उस टाइम दैट हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो मैंने बोला था सर अटल बिहारी वाजपेयी। तो उन्होंने बोला अच्छा, तो मैंने बोला वाई सर, बोलता है, और मुझे यकीन से था कि सर यही है, तो बोला कि ही इज अटल बिहारी वाजपेयी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो मैंने बोला सॉरी सर, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। बोलता है या करेक्ट। तो ऑफिसर था वो। फिर उसके बाद उसने मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि ओके अकॉर्डिंग टू यू दिस थिंग हैज बीन डन बाय अटल बिहारी वाजपेयी एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा। तो मैंने बोला सर, बोलता है यस। मैंने आंसर नहीं किया, मैं बैठा रहा। मैं बोला सर वन थिंग सर। मुझे व्हाट? मैं बोला सर इट इज नॉट अटल बिहारी वाजपेयी, इट इज श्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो वो हंसने लग गया, बोलता है बेटा तू मुझे बता, क्योंकि उसने बोल दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी हैज गॉट दिस चेंज। तो मैंने बोला सर वो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो वो हंसने लग गया, बेटा तुम मुझे सिखा रहे हो कि मतलब